प्यारे बच्चों नमस्कार। आज दिनांक 12 अगस्त 2021 है और आज जो हम टॉपिक हमारा है सूक्ष्म जीव, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। इसी के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दिया। आज सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। बेटे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, कल रात रानी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ ही उसके पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोलियाँ या इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब बात आती है कि उसकी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने पूछा ये एंटीबायोटिक या इंजेक्शन कैसे बनते हैं? तो डॉक्टर ने बताया एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से अर्थात जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। तो बच्चों यहाँ रहे, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से अर्थात जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली एक प्रकार की दवाई है। क्या है ये? दवाई है। तो ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। क्या करती है? जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब हम विभिन्न प्रकार की गंदगी के अंदर जब जाते हैं तो गंदगी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो ये जीवाणु हमको बीमार करते हैं। और कहा ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या करती है? इनको नष्ट करने के अलावा उनकी वृद्धि को भी रोक देती है। और ये क्या होते हैं? ये या तो मर जाते हैं या इनकी ग्रोथ अर्थात इनकी जनसंख्या जो होती है वो फिर नहीं बढ़ती है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से एंटीबायोटिक है? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आदि कई सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो आज बाज़ारों में हमारे आसानी से मिल जाती हैं। इन्हीं एंटीबायोटिक की मदद से अक्सर जो है हम कई ऐसी बीमारियां होती हैं, ध्यान रहे ये एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं ये रोगों को नियंत्रित करने, जैसे पशु पक्षियों के रोग में जो हो जाते हैं, पौधों में भी होते हैं, उनमें भी हम एंटीबायोटिक जैसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि एंटीबायोटिक की सबसे पहले खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ध्यान रहे बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक दवा की खोज की थी। तो ध्यान रहे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो आपका उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब आते हैं आगे बेटा, आजकल आप लोग अक्सर देखते हो कि हमारे घरों या स्कूलों में एक दवा पिलाई जाती है, पल्स पोलियो। पल्स पोलियो भी एक प्रकार की वैक्सीन अर्थात एंटीबायोटिक दवा है। पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में आपने सुना होगा। आजकल कोरोना की वैक्सीन भी बाज़ारों में आ गई है। तो ये सब आप कहाँ से सुन रहे हैं? टीवी या अखबारों। तो बेटा ये सारी जो बीमारियां हैं ये किससे? वायरस अर्थात विषाणु जनित हैं। और विषाणु को खत्म करने के लिए बेटा एंटीबायोटिक ही काम आती है। तो यहाँ पर पल्स पोलियो है और ये कोरोना वैक्सीन के चित्र हैं। तो अब आते हैं टीका या वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। किसके माध्यम से? वैक्सीन या टीका। जो आपको टीका या वैक्सीन दी जाती है वो वास्तव में होते क्या हैं? ये मृत या कमजोर जीवाणु होते हैं किसी भी दवाई की, किसी भी बीमारी की। तो हमारे शरीर में जब ये डाले जाते हैं तो इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी अर्थात सेना तैयार करता है और इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान रहे, जब आपको घर में पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है इसका अर्थ है कि आपके शरीर के अंदर ऐसे विषाणु डाल रहे हैं जो कमज़ोर और मृत हैं। जब वह हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे रक्त के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये क्या करती हैं? उनसे लड़ने के लिए अपनी फौज इकट्ठी करती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षी जो है कवच तैयार हो जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की कोई बीमारी के विषाणु प्रवेश करते हैं तो वह कवच इनको आगे बढ़ने से रोक देता है, या तो इनको मार देता है
या इनकी वृद्धि रोक देता है, अर्थात इनकी जनसंख्या बढ़ने से रोक देता है। इस प्रकार से हमारा शरीर ऐसी बीमारियों से बच जाता है। आजकल बड़े स्तर पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसका अर्थ है कि जब यह कोरोना वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर इसकी पहली डोज और दूसरी डोज लग जाएगी तो हमारा शरीर कोरोना जैसी महामारी से और उसके वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो फिर भी ध्यान रहे कि हम जब भी इस तरह की वैक्सीन लेते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम पूर्णतः सुरक्षित हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अपने अपने ढंग से कार्य करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम दोनों डोज लेने के बाद भी हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस स्तर तक काम नहीं कर पाता है। इसलिए हमें वैक्सीन लगवाने के अलावा अपनी सुरक्षा अपने हाथों से करनी चाहिए। जैसा कि टीवी में बताया जाता है कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी, अर्थात समय समय पर हाथ धुलते रहिए, क्योंकि हाथ जब हम अपने साबुन से धुलेंगे तो खाना खाने से पहले जब धुलते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रायः अर्थात सबसे ज़्यादा भोजन के माध्यम से विषाणु या जीवाणु जाते हैं। तो ध्यान रहे जब हम साबुन से हाथ धुल लेंगे और साथ में क्या है कि हम अच्छे ढंग से इसको साफ करेंगे, सैनिटाइज भी कर लें, तो इससे क्या है कि हमारे जो जीवाणु हाथों में होंगे वो ठीक ढंग से मर जाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जीवाणु प्रवेश नहीं करेंगे। और यदि एक का दुख का कोई जीवाणु प्रवेश कर भी जाता है तो हमारे शरीर के अंदर जो वैक्सीन है उसके द्वारा जो प्रतिरक्षी कवच है वो उसको वही मार देगा। इसलिए ध्यान रहे मास्क जरूर लगाएं। आगे बेटा कहा है प्रतिरक्षी हमारे शरीर को आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमार से लड़ने के लिए तैयार हो। एडवर्ड जेनर, यहाँ एक वैज्ञानिक का नाम दिया है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले चेचक की टीके की खोज की थी। ध्यान रहे बच्चों, अक्सर क्या होता है गांव देहात में आपने देखा है बच्चों के शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे बहुत सारे दाने हो जाते हैं। जो गांव के अंधविश्वासी लोग होते हैं उनको कहते हैं ये माता निकल आई, वो माता नहीं वास्तव में चेचक होता है। जिन बच्चों को ये बचपन में ही सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में चेचक का टीका लग जाता है तो ऐसे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी जो है उत्पन्न हो जाते हैं, उनके अंदर इस तरह की बीमारी नहीं उत्पन्न होती। ध्यान रहे चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने, जबकि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए स्वयं को जांचने के लिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या है? एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं? तो इसके उत्तर के लिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों अर्थात जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपको पूछा जाए तो उत्तर देख सकते हैं। किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है 3 एंटीबायोटिक जो उदाहरण लिखें। 3 एंटीबायोटिक के नंबर 1 टेट्रासाइक्लिन, नंबर 2 पेनिसिलिन और नंबर 3 स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 3 वैक्सीन आपके उत्तर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। वैक्सीन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैक्सीन के बारे में आप लोग देख ही रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इन्होंने कहा वैक्सीन या टीका रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु होते हैं। उसी को हम लोग क्या होता है शरीर में जब डाले जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर या तो प्रतिरक्षी बन करते हैं या हमारे अंदर जो है लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये हमारे क्या है? वैक्सीन। अपनी माँ पापा से पूछे, मम्मी पापा से पूछे कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगाए। आप अपनी मम्मी पापा से पूछेंगे कौन कौन से टीके लगाए, तो मम्मी पापा के पास सरकारी एक कार्ड होगा जिसमें अलग अलग उम्र पे, जैसे आप बचपन में पैदा हुए थे तो आपको सबसे पहले टिटनेस का टीका, उसके बाद पोलियो का टीका, डीपीटी, इस तरह से विभिन्न प्रकार के टीके आपको लगाए जाते हैं। तो वो कार्ड में आपके सारे टीकों की जानकारी होगी। उस जानकारी को आप साझा कर सकते हैं अपने उत्तर के अंदर, और जो भी टीके लगाए उनको जरूर लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपके आज के होगा। आशा करते हैं आज का जो हमारा सूचना के अंतर्गत एंटीबायोटिक टॉपिक समझ में आया होगा।
इसकी खोज किसने की थी। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो क्वेश्चन उत्तर लिखेंगे एडवर्ड जेनर। तो ध्यान रहे कि ये सारे प्रश्न आपको अपने वर्कबुक जो है आपकी कॉपी है उसमें जरूर करके रखेंगे। आशा करता है आज की वर्कशीट आपको ठीक ढंग से समझ में आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।